Good morning, students. So, today we are going to start class 9, chapter number 2, lecture number 3. Students, open your books, page number 21. In this lecture, we will learn about computer software. Computer software is a term used for organized calculation for computer data and instructions. Computer programs are also usually referred to as computer software. Computer program is a set of instructions given to the computer to solve a particular problem. Computer programs especially specify a sequence of operations that computer will perform. कंप्यूटर प्रोग्राम्स की इस्लाह को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के डाटा और हदायत को तरतीब दिया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को आम तौर पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हदायत का मजमूआ होता है जो कंप्यूटर को एक ख़ास प्रॉब्लम हल करने के लिए दिया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑपरेशंस को तरतीब की वजाहत करता है जो कंप्यूटर सर अंजाम देता है। जैसा कि आप लोग अपने जितने भी सॉफ्टवेयर्स देख रहे हुए होते हैं अपने मोबाइल्स में, अपने कंप्यूटर्स में, वो क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और इनको हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये डाटा को हदायत यानी प्रोग्राम्स को कोई ख़ास टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मज़ीद दो जो है ग्रुप्स में यानी दर्जा बंदी में तकसीम कर दिया गया। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप क्या है टच नहीं कर सकते, ना ही आप उसको छू सकते हैं, बस आप उसको क्या है देख सकते हैं। अगर हम देखें तो उसमें क्या है, उसकी दो इकसाम थी। एक क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software refers to the program that are responsible for controlling and managing the actual operations of the computer hardware. Generally, system software consists of an operating system and some fundamental utilities such as disk formaters, file managers, display managers, users, authentication, login and network control software। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम्स आजकल जो हमारे जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं यानी जो आला की रफ्तार के ज़िम्मेदार होते हैं यानी उनका हवाला देने के लिए रेफरेंस यानी ज़िम्मेदार होते हैं। रेफर्स का मीनिंग होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के असल ऑपरेशंस को पाबंद लगाने और मुंतज़िम यानी मैनेजिंग करने के लिए कंट्रोलिंग और मैनेजिंग जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनके क्या होते हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं। जनरली सिस्टम आम तौर पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ जो बुनियादी यूटिलिटीज़ होती हैं यानी अफादियत जैसा कि डिस्क फॉर्मेटर यानी डिस्क को जो बनाते हैं उसके लिए फ़ाइल मैनेज जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको मैनेज करते हैं। डिस्प्ले मैनेजर यानी जितना भी आप अपने डिस्प्ले के ऊपर यानी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हुए होते हैं। यूज़र अथेंटिकेशन यानी यूज़र जो लॉगिन इस्तेमाल कर रहे हुए होते हैं उनको, और नेटवर्क जितने भी होते हैं उनको जो कंट्रोल कर रहे हुए होते हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा हुआ होता है?
सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे बेसिकली क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो है आपके रूटीन टास्क यानी जो भी आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में टास्क कर रहे हुए होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल होते हैं यानी पाबंद होता है। जैसा कि आप लोग रोज़ाना सिस्टम को ऑन करते हैं, बंद करते हैं, फाइल्स क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, इस तरह के जो टास्क होते हैं, जनरल टास्क होते हैं, उसको जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके पाबंद होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर Application software is used to accomplish tasks specified by the user. Application software may consist of a single problem such as an image viewer or a collection of programs called software package that work together to accomplish a task. Example: word processor, spreadsheet, database, etc. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं यूजर्स किसी खास किस्म के टास्क को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो एक सिंगल प्रॉब्लम या मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके मजमूए पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि किसी तस्वीर का दिखाना, प्रोग्राम्स का मजमूए को इकट्ठा परफॉर्म करना। इसके अलावा एक टास्क को मुकम्मल करने के लिए जो हम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हुए होते हैं, फंक्शन यूज़ कर रहे हुए होते हैं, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका सिंपल वे ये है कि जो यूज़र अपने किसी खास टास्क यानी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप MS वर्ड जो आप लिखते हैं, मतलब आप लोगों ने अगर कोई एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है, तो आप उसके लिए क्या है एक ख़ास सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको MS वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। अगर आपने हाई लेवल की कैलकुलेशंस करनी है या कोई भी चीज़ करनी है यानी रिज़ल्ट शीट बनानी है तो आप स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल को यूज़ करते हैं। समटाइम्स क्या होता है आप इस सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि एक जैसे आप लेटर लिख रहे हैं, अब लेटर यानी आप एक टास्क यानी सिंपल टाइप भी कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा टास्क का मतलब ये है मोर देन वन टास्क आप यानी सेट सॉफ्टवेयर पैकेजेस मतलब काफ़ी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। यानी एक आप अगर आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर पिक्चर्स भी ऐड कर रहे हैं, आप उसका फॉर्मेट साइज भी चेंज कर रहे हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू कि आप क्या करना चाह रहे हैं और आप किस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें आप लोगों के पास जो है आप लोगों का उर्दू इन पेज है, उसके अलावा अडोब फोटोशॉप है, CSS है, इसके अलावा बहुत सारे मार्केट्स में सॉफ्टवेयर हैं जो अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप लोग यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं, अ कंप्यूटर परफॉर्म द फॉलोइंग 5 मेजर फंक्शंस। जो कंप्यूटर है वो क्या है 5 बड़े जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है। एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, वो क्या करता है इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए क्या है डाटा को एक्सेप्ट करता है और हदायत को कबूल करता है। स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करता है। प्रोसेस डाटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र, और उस डाटा को यानी प्रोसेस करता है जो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट होती है। गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, और जो रिजल्ट है वो इनपुट की फॉर्म में देता है। कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड आ कंप्यूटर, और जितने भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस हो रहे हुए होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म above mentioned operation the computer system is divided into 3 units. These are, अगर हम ऊपर जितने भी फंक्शंस हैं उनको देखते हुए क्या है कंप्यूटर को मज़ीद 3 यूनिट्स में तकसीम कर दिया गया है। वो कौन से यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी वो इसका ब्रेन होता है, वो जितना भी उसका काम होता है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। मेमोरी यूनिट यानी जितना भी काम सेफ से मुतलिक यानी ज़ख़ीरा करने से यानी महफूज करने से होता है वो मेमोरी यूनिट में होता है। और इनपुट आउटपुट यूनिट यानी जो भी इसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगाई जाती हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं। आई होप यू हैव लर्न वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।